हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना चाहता। नमस्कार दोस्तों, ये डायलॉग सुना आपने? सक्सेस के बाद का प्लान तो हर किसी के पास है, लेकिन अगर गलती से वो फेल हो जाए तो उसके बाद का प्लान किसी के पास नहीं है। जी, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड के एक जाने माने अभिनेता थे, जो रोल मॉडल थे बहुत सारे युवाओं के, जिन्होंने मुसीबतों में कभी हारना नहीं सीखा। न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आज अंधेरी स्थित अपने घर में खुद की फांसी लगाकर जान ले ली। इस हादसे के बाद, इस आत्महत्या के बाद हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल है, क्यों? आखिर क्यों? क्यों ऐसा हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत को खुद की ही जान लेनी पड़ी? जो कभी किसी मुसीबत के आगे नहीं हारा, उसको ऐसी कौन सी मुसीबत ने घेर लिया कि वो ज़िंदगी से हारने को मजबूर हो गया? सुशांत सिंह राजपूत अभी सिर्फ 34 साल के ही तो थे। उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो एक युवा थे जिन्होंने फिल्मों से लेकर हर एक अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को दिखाया, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की कि ये ज़िंदगी है जनाब, इसमें इंसानों पर मुसीबतें आती हैं, इंसान टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर उठते हैं, जुड़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। लेकिन न जाने इस बार ऐसा उनके साथ क्या हुआ, क्यों इतना वो बिखर गए कि जो अपने समेटने की न कोशिश ही न कर पाए। शायद उन्होंने कोशिश की, उस कोशिश में वो नाकामयाब रह गए। क्या ऐसा उनकी ज़िंदगी में बीतने लगा कि जिन्होंने फिल्मों में जो लोगों के रोल मॉडल थे, जो रियल लाइफ में हमको इतनी अच्छी अच्छी सीख देकर गए, वो रियल लाइफ में खुद उसका पालन क्यों नहीं कर पाए? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें तो कुछ दिनों पहले ही इंस्टाग्राम पे उन्होंने माँ को लेकर एक बेहद इमोशनल पोस्ट की थी। 2 लाइनों में ही उन्होंने यह पोस्ट किया था। वो बेहद ही इमोशनल पोस्ट था, जिसको खूब अभी शेयर किया जा रहा है। उस चीज़ का स्क्रीनशॉट बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। इन्होंने 1986 में इनका जन्म हुआ था। कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया। पवित्र रिश्ता जैसे एक सुपरहिट सीरियल से इन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद केदारनाथ, MS धोनी और छिछोरे जैसे सुपरहिट मूवी इन्होंने दी। छिछोरे मूवी में एक डायलॉग है जो अंत में कहा है, मैं शायद सेम डायलॉग ना बोल पाऊँ, लेकिन वो उसका मतलब सेम ही है। उसमें कहा गया है कि ज़िंदगी में किसी और चीज़ के होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद ज़िंदगी का होना। इस मूवी में ये डायलॉग सुशांत सिंह राजपूत जी ने तो नहीं कहा है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी इस मूवी में एक लीड रोल में काम कर रहे थे। उनका मेन मोटिव यही था कि सुसाइड एक आखिरी रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने इस रास्ते को क्यों अपनाया? क्या ऐसा हुआ? मीडिया पर ही एक पोस्ट डाला था, ट्विटर पे उन्होंने एक थ्रेड ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स के बारे में बताया था जो वो फुलफिल करना चाहते हैं। अब इससे 4 दिन पहले ही उनकी जो एक्स मैनेजर है, उन्होंने भी सुसाइड किया था। यह जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से डिप्रेशन में थे। अब इसका कारण क्या था, अब ये किसी को मालूम नहीं है। 13 जून की रात को उनके कुछ दोस्त उनके घर पर उन्हें हौसला देने के लिए भी शायद आए थे, यह भी बताया जा रहा है। अब इसमें इसकी हम पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं। फिर आज सुबह जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की गई, उनको बुलाने की कोशिश की गई, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर इसके बाद जो शक था उस पर कार्रवाई हुई तो शक यकीन में बदल गया और सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी सक्सेस और फेम क्या नहीं था सुशांत राजपूत के पास। ट्विटर पर अगर देखें
तो उनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स थे, यानी कि 18 लाख से भी ज़्यादा। इतने सारे फैंस, इतने सारे लोग जो हर रोज़ उनको देखना चाहते थे। उनके अगर शोज़ हों तो उनके टिकट्स के लिए लाइनों में खड़े होते थे, जो उनको देखने के लिए तरस जाते थे। उनके जैसा बनना, जिनका सपना था, वो इंसान क्यों इतना अकेला हो गया? क्या कारण था इससे रिलेटेड कि वो इतना अकेला हो गया कि उसको ऐसा एक कदम उठाना पड़ गया? और ये कोई पहला केस नहीं है कि बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा किसी बड़े इंसान ने सुसाइड किया है। हम ध्यान से देखें तो कुछ दिनों पहले ही कैफे कॉफी डे के मालिक ने भी आत्महत्या कर ली थी नदी में कूदकर। वो लगातार जो लॉस झेल रहे थे उसको वो सहन नहीं कर पाए थे। इससे पहले भी कई एक्ट्रेस, बालिका वधू में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस ने भी सुसाइड कर लिया था। बॉलीवुड की कोई महान जो कलाकार थे, जिनके जैसा लोग बनना चाहते थे, उन लोगों ने भी ऐसी आत्महत्या जैसे कदम को उठाया है, जो कि एक कायराना हरकत है। लोग वो खुद इस चीज़ को गलत मानते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा है कि क्यों इंसान इतना सक्सेस पाकर भी अकेला हो जाता है। आप ये डायलॉग सुनिए। बात तो एक ही है सर। और बैठे बैठे क्या सोच रहा था? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे। ये बात नहीं है कि हमको ये काम छोटा लगता है सर, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। 8013 अप और 8029 डाउन के बीच में हमारा जॉगिंग हो जाता है। फिर गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तो हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना हमको कोई आगे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बस रणजी खेले जा रहे हैं। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, तो ऐसा लगता है आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, यही सोचते रहते हैं बस, कहीं पे भी बैठे। बाप रे बाप, इतना सब कुछ सोच रहा था? सॉरी सर, but I'm start feeling depressed सर। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ। जूसी हाफ वाले मिलता है तो? ड्राइव करता हूँ। अच्छा आउट स्विंगर हो तो? छोड़ देते हैं। अच्छा इन स्विंगर हो तो? डिफेंड करते हैं। और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स है और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। द स्कोर बोर्ड विल कीप मूविंग। सर और ये जॉब आपको लेके तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जब तक हम है, तुम्हारा जब मन करे, जहां मन करे खेलो। अटेंडेंस तुम्हारा जो भी है वो हम देख लेगा। डोंट वरी। थैंक यू सर। सर हम वो टेनिस टूर्नामेंट खेले क्या? 22 यार्ड की जगह 18 यार्ड पे खेलते हैं, लेकिन सर हमको लगता है बहुत फायदा होगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल खेलो। लेकिन सर सब कह रहे हैं कि हमारा गेम खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा? हाँ सर। कौन पागल बोलता है? सर वो अरे तुम्हारा गेम सुधरा ही कब तक जो बिगड़ जाएगा है? तुम्हारा प्लस पॉइंट यही है कि तुम एकदम नेचुरल है, समझा? सर चलो अब चल। ये फालतू में ज्यादा सीरियस मत बनो, समझा? और चूल के नहीं काट रहा है? सर वो बढ़ाने का सोच रहे हैं। थोड़ा स्पोकन इंग्लिश ठीक करो अपना। जी आगे काम आएगा। यस सर। जो डायलॉग है उन पे गौर करने की आपको ज़रूरत है कि मैं डिप्रेस्ड फील करना शुरू कर चुका हूँ, और जो उनके साथ बैठे हैं, उनके टीचर कह सकते हैं,
तो उन्होंने कहा कि जब बाउंसर्स आए ना जिंदगी में, तब हमें डक करना चाहिए, हमें झुक जाना चाहिए। हमें मालूम नहीं सुशांत सिंह राजपूत जी के ज़िंदगी में क्या चल रहा था, क्या ऐसी परेशानियां थी जिसके कारण उन्होंने ऐसे कदम को उठाया है। हम बस यही दुआ करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो उन्होंने कहा कि बाउंसर पे डक करना चाहिए, न जाने कौन सी उनकी ज़िंदगी में ऐसा बाउंसर आया जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को ही छीन लिया। अब बस हम अंत में एक छोटा सा डायलॉग जो कि छिछोरे फिल्म का ही है वो आपको सुनाना चाहते हैं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको सुनिएगा, क्योंकि ज़रूरत है इस चीज़ को लेकर जागरूकता फैलाने की। हर साल न जाने कई लोग फेलियर के कारण अपनी ज़िंदगी को हार बैठते हैं। न जाने कितने ही बच्चे, कितने ही बड़े बड़े लोग ऐसी कायराना हरकत कर बैठते हैं। उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लाइन बोली है, आप प्लीज़ सुनिएगा। और मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। प्लीज़ एक बार ऐसा करने से पहले सोचिएगा कि आपकी फैमिली का क्या होगा, आपके जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके साथ क्या होगा, वो कैसे जी पाएंगे। नहीं है अपने दिल की बात अपने माँ बाप को बताइए, अपने दोस्तों से कम शेयर कर सकते हैं, उनसे तो आप नहीं छुपा सकते, उनको तो हर बात आप बताते हैं। अपने फैमिली में जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, मैं अपने भाई की बात बताऊं तो मेरे जो पापा हैं वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक मैंने ज़िंदगी में उनसे कोई बात नहीं छुपाई। यही कारण है कि ज़िंदगी में मेरी जितनी भी मुसीबतें आई, मेरे पापा हमेशा डट कर वहाँ सामने मेरे खड़े रहे हैं और मेरे मन में ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं। उन्होंने हर बार इस चीज़ से मुझे बचाने की कोशिश की और उन्हें हर बार मुझे बचाकर बाहर लेकर आए हैं। आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में तो कोई ज़रूर ऐसा होगा ही इंसान जो आपको ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन में आपका सहारा बन सके, वो कांधा दे सके जहाँ पर आप बैठ के अपनी फीलिंग्स को बता सके, अपनी भावनाओं को जता सके, आप मन भर के रो सकें। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। अगर कोई इंसान अभी भी डिप्रेशन में है, अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ऐसी हरकतें करने की कदापि ना सोचिए। ये एक कायराना हरकत है। आपके जाने से आपकी फैमिली पर क्या असर पड़ेगा ये आप नहीं सोच सकते हैं। बहुत दर्दनाक है। नहीं है तो उन माँ बाप की कई सारी वीडियोस इसी यूट्यूब पर रखी हुई हैं। आप चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो ज़िंदगी लाइफ विद रिचा है उसका लिंक भी दे दूंगा। उनकी एक बार वीडियोस देखिएगा कि उनके माँ बाप कितने टूट चुके हैं, कितना दर्द है उनकी ज़िंदगी में। सालों जिन्होंने मेहनत करके अपने माँ बाप के, अपने बच्चों को ऊंचा उठाने के सपने देखे हैं, जब उनके बच्चे की लाश उनके सामने पड़ी होती है, उनका दर्द कितना गहरा होता है आप नहीं महसूस कर सकते। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करें, ऐसी कोशिशें ना करें, प्लीज़। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ,